हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सर्वे। तो चलिए आज हम लोग एनटीपीसी के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखते हैं बिना बकैती के। ठीक है, और हम लोग बहुत कम समय में सेट को पूरा करते हैं, 5 से 7 मिनट में। तो आप अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर सकते हैं और रोज़ प्रैक्टिस इसे कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने सेट पे। तो पहला क्वेश्चन है, आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन। तो एक्स किरणें का सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है, फिर अवरक्त किरणें, और फिर सूक्ष्म तरंगे, और फिर रेडियो तरंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है, आपको बताना है। तो अस्थि मज्जा में। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो NH4NO3 ये अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है। तो जेनॉन का गलनांक सबसे कम है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस जो है एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है ही नहीं। ठीक है, तो मादल जो है भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। छठा नंबर क्वेश्चन, बाजार से संबंधित विशेषताओं को आपको बतलाना है। तो पहला जो कथन है ये है, फर्म जो है उत्पादन की मात्रा पर नियंत्रण करता है, लेकिन उसे प्रतियोगियों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखना नहीं चाहिए। तो ये एक अल्प अधिकार है। ठीक है, फर्म का रुझान उत्पादन को निर्धारित करना होगा ताकि वह अधिकतम मुनाफा कमा सके। यह उसका क्या है, एक शुद्ध अधिकार है। छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, इनमें से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों के लोगों को वर्ष 1986 के चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा के बाद पुनर्वास करना पड़ा था। तो कजाकिस्तान जो है, इस देश के लोगों को छोड़कर सभी देशों को पुनर्वास करना पड़ा था। आठवां नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं। तो बाह्य मंडल, इंग्लिश में एक्सोस्फीयर कहते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन, नर्मदा नदी के तट पर कौन सा जगह बसा हुआ है। तो भरूच। ठीक है, आपको बतलाना है भरूच किस राज्य में है। ठीक है, कमेंट में। 10वां क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी किस देश को मिली थी। तो आपको ये बताना, ये तो आपको पता ही होगा, पाकिस्तान, जो कि भारत से अलग होकर बना था। 11वां नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब एक मुगल सम्राट था, उसकी मृत्यु कब हुई थी। तो 1707 में। 11वां नंबर क्वेश्चन, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था। निकोलस कालन ने। आपको एक अभी जस्ट बताना है बिना देखे, ठीक है, कि रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस के शक्ति का है ना को बतलाना है, जिसमें आपको प्रतिबिंब दूरी 16 सेंटीमीटर और वस्तु दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें लेंस सूत्र 1/f = 1/v - 1/u लगाकर आप फोकस दूरी पता करें पहले, और फिर p = 1/f लगाकर शक्ति को पता कर सकते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है। तो प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है, हेनरी। 15वां नंबर क्वेश्चन, ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं कौन से सरकार में। तो ये होता है धर्म तंत्र में। 16वां नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहला T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था। तो भारत ने जीता था। 18वां नंबर क्वेश्चन, चोखेर बाली के लेखक कौन है। चोखेर बाली के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। 19वां नंबर क्वेश्चन, शिव गुफा कहाँ स्थित है। तो ये एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित है। 20वां नंबर क्वेश्चन, ट्राइटन किस ग्रह का एक उपग्रह है। तो नेपच्यून का एक जो है उपग्रह है। 21वां नंबर क्वेश्चन, जंतुओं में से कौन सा एक जंतु का समूह है जो कांटेदार त्वचा के कारण उसका नाम रखा गया है। उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक होता है। तो यह समूह है इकाइनोडर्मेटा। 22वां नंबर क्वेश्चन, कि कौन सी धातु को तेल में संग्रहित किया जाता है। तो यह कौन सी धातु है, सोडियम। आपको बतलाना है अभी जस्ट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, चलिए बिना देखे
अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कीट वंश से होने वाली खुजली जो होती है वो किस कारण होती है? तो वो होती है फॉर्मिक अम्ल के कारण। 24वां नंबर क्वेश्चन को आपको मिलाना है कि थिएटर से जुड़ा हुआ हस्ती कौन कौन है इनमें। तो सारे के सारे जो हैं थिएटर से जुड़े हुए, नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मकरंद देशपांडे। 25वां नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो है पोर्ट ब्लेयर में। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो यह जो विरुद्ध है द्रव्यमान संरक्षण के विरुद्ध है। 27वां नंबर क्वेश्चन, भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको। आपको बतलाना है, ठीक है, कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, कमेंट में, ठीक है। 28वां नंबर क्वेश्चन, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? जो है ना, ये आपको पता ही होगा, 6 अगस्त 1945 को। 29वां नंबर क्वेश्चन, हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो ये कर एवं लेखांकन से है। 30वां नंबर क्वेश्चन, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? तो ये है अमरिंदर सिंह। 31वां नंबर, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो यह थी पाली। 32वां नंबर क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 33वां नंबर क्वेश्चन, जीमेल में अगर आपको एक नया मेल भेजना है तो किस ऑप्शन में जाएंगे? तो हम लोग जाएंगे कहाँ? कंपोज में। 34वां नंबर क्वेश्चन, कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो तापमान में हम कितना जोड़ते हैं? 273। आपको जस्ट बताना है कौन से धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, ठीक है, पिछले वाला ही, ताकि आपको याद हुआ है या नहीं हम लोग चेक करते रहेंगे। 35वां नंबर, कौन सा एक जो भौतिक राशि है प्रकृति में कभी अकेले नहीं होती है? तो वो क्या है? बल। 36वां नंबर, बंगाल के विभाजन को रद्द किया था, किसने रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। 37वां नंबर, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो स्प्राइट्स नाम था। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो उसने किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। 39वां नंबर, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। 40वां नंबर क्वेश्चन आपको मिलाना है, ठीक है, हम ही मिला देते हैं। बॉक्साइड लोहरदगा में पाया जाता है, अभ्रक भीलवाड़ा में, कोयला झड़िया में, तांबा झुंझुनू में। कल का एक क्वेश्चन था कि समान मात्रा में अगर चाय ले और पानी ले और त्वचा पे गिराए तो चाय से ज़्यादा जलन होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग, अगर आपको है ना यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।